तेरे पास कोई चीज है तो बताओ। तो उस आलिम ने खड़े होकर के कहा, जन्नत से बेहतर, दुनिया से बेहतर, हर चीज से बेहतर मेरे पास एक चीज है, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं उसकी जमानत लेता हूं। उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। इन्होंने कहा, मैं जन्नत से बेहतर की जमानत देता हूं कि मैं अपनी जमानत पर खुदा का दीदार कराऊंगा। सुभान अल्लाह। फिरौन ने जब दावा किया मिस्र में मैं खुदा हूं, तो अल्लाह ने बारिश को बंद कर दिया, बारिश हो ही नहीं। तो फिरौन ने इबलीस से कहा, यार मैं तो झूठा खुदा हूं, मैंने खुदाई का झूठा दावा किया और अल्लाह ने बारिश को बंद कर दिया, मेरी इज्जत आबरू तुम्हारे हाथ में है, मुझको बचाओ। कहा, परेशान क्यों होते हो, कल बारिश होगी। फिरौन ने ऐलान कर दिया कि लोगों परेशान मत हो जाओ, मैं खुदा हूं, तुम्हें कल बारिश दूंगा। बारिश हो गई तो इबलीस आया फिरौन के पास, बारिश हुई थी? बोला हाँ बारिश तो हुई थी, लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत बदबूदार बारिश थी। फिरौन ने अपने तमाम चेलों को आसमान पर बैठा करके कहा कि वहां से तुम पेशाब करो, जम करके पेशाब करो, ताकि लोगों को समझ में आए कि बारिश हो रही है। तो इबलीस से फिरौन ने कहा कि यार लोग कहते हैं कि बड़ी बदबूदार बारिश थी। तो इबलीस बोला, जैसा तू खुदा है वैसी ही ना बारिश होगी, और कैसी बारिश होगी। सब गुलाम उस खुदा के, नबी आप वली हो उसी से है लेते है। गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी आप वली हो उसी से है लेते, जिसे चाहे दे दे जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे, बना दे वो जिसका बनेगा मुक़द्दर। हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई, उसी को है हासिल उसी को है हासिल ये शाने अताई। हुआ है न होगा कोई उसका हमसे। हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे की मुसीबत को देख करके मुस्कुराएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। मैं मेहमान खाने में था तो मैं डर गया कि पता नहीं मिलाद होगा कि जलसा होगा। मेरी बारी बहुत देर से आ रही है, पता नहीं लोग होंगे कि नहीं, कि चले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि अगर जलसा नहीं हुआ, लोग घर चले गए, तो अगरबत्ती और मोमबत्ती लेकर के स्टेज पर जाऊंगा, बयान छोड़ करके कुरान पढ़ूंगा, अगरबत्ती मोमबत्ती जला करके सबका फातिहा कर दूंगा, चाहे जिंदा रहे या मुर्दा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग जिंदा हैं और जलसे को ऐसी जिंदगी दे रहे हैं कि महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे के आगाज अंजाम दोनों को कबूल फरमाए। कुरान के हवाले से पैगाम यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराना नहीं। एक बादशाह है, उसके सर में दर्द है। एक डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तीसरे को दिखाया, जिंदगी भर दिखाता रहा, सर का दर्द छूटा नहीं। उसने हजरत उमर को खत लिखा, मेरे सर का दर्द छूटता नहीं है, कैसे छूटेगा? हजरत उमर ने कहा 1 मिनट में छूट जाएगा, मैं टोपी भेज रहा हूं, जैसे ही ये टोपी तुम्हारी खिदमत में पहुंचे उसको सर पर पहन लो, जैसे ही सर पे पहनोगे तुम्हारा दर्द जिंदगी भर का खत्म हो जाएगा। मदीने से टोपी आई है, मुसलमान बादशाह नहीं है, ईसाई है। हर डॉक्टर के यहां जाकर के दवा लिया,
दर्द खत्म नहीं हुआ। टोपी मांग रहा है मुसलमान से, हजरत उमर से। हजरत उमर ने अपनी टोपी मदीने से भेज दी है। वो टोपी जैसे ही हाथ में आई उसको चूमता है, चूम करके जैसे ही सर पर रखा सर का दर्द छूट गया। अब वो हैरत में पड़ गया कि अल्लाह अकबर, जिंदगी भर बिस्तर पर जिस दर्द से तड़पता रहा, लाखों करोड़ों डॉक्टर को दिखा करके थक गया, दर्द खत्म नहीं हुआ। आखिर कौन सा जादू है इस टोपी में? उसने फिर हटाई, दर्द शुरू हो गया, फिर चढ़ाई, फिर दर्द खत्म हो गया। उसने देखा कि आखिर इस टोपी में जादू है तो क्या है। उसने उसको खोजना शुरू किया, उसके एक एक धागे को निकालना शुरू किया, उससे एक पर्ची निकली। अब उस पर्ची को हाथ में लेकर के जैसे ही उसको खोलता है, उसमें क्या लिखा हुआ था वो आपके दिल तक मैं पहुंचा रहा हूं। उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कहता है, गैर मुस्लिम बादशाह, वो गैर मुस्लिम होकर के कुरान के बारे में कहता है कि कुरान की सिर्फ एक आयत है बिस्मिल्लाह, पूरा कुरान भी नहीं है, सिर्फ एक आयत है। एक आयत को सिर्फ पर्ची में लिखा गया और टोपी में पहना करके मेरे सर पर जैसे ही डाला दर्द छूट गया। जब कुरान की एक आयत का ये हाल है तो पूरे कुरान का क्या हाल होगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, वजीर तालीम थे। दिल्ली से चले आए देवबंद। अभी हजरत फरमा रहे थे देवबंद हमारे सर का ताज है। देवबंद इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर आप पैदल चल करके देखना चाहेंगे तो आपका पांव टूटने लगेगा, इतना लंबा चौड़ा है। इधर नेशनल हाईवे से देवबंद शुरू होता है, सीधे पटरी तक पहुंच जाता है, ट्रेन की पटरी तक चला जाता है। इतना बड़ा देवबंद है। जब उस देवबंद को पैदल देखने लगे, मुआयना करने लगे, इस बिल्डिंग को देखा, इस लाइब्रेरी को देखा, हॉस्टल को देखा, इसको देखा, उसको देखा, देखते देखते जब पांव टूटने लगा, थक गए, तो कहते हैं कि भाई मेरी थकावट का इलाज करो, अब देखा नहीं जाएगा। लोगों ने कहा हजरत आप मौलाना हैं, इतने बड़े आलिम हैं, आपकी थकावट का इलाज कैसे होगा? कहा किसी कारी को बुलाओ, कुरान की तिलावत कराओ, कुरान की तिलावत की बरकत से मेरी थकावट दूर हो जाएगी। ये बगल में रेलवे स्टेशन है किशनगंज। बेटा जा रहा था लंदन पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए जा रहा था, तो बाप गया छोड़ने के लिए, रेलवे स्टेशन किशनगंज गया। बेटा सलामी मारता है, अब्बा मैं जा रहा हूं, बैरिस्टर बन करके आ रहा हूं, आपको घबराना नहीं, आप सिर्फ पैसा मेरे ऊपर कुर्बान कीजिए, मैं आप पर मेहरबान हो जाऊंगा। बैरिस्टर बन करके मैं लंदन से आ रहा हूं, अब्बा मैं आपको पहचानता हूं, मैं आपको जानता हूं, आप गरीब हैं, आपके ऊपर मेहरबान हो जाऊंगा, आपको नोट के बिस्तर पर सुलाऊंगा। ये कह करके बेटा चला गया। जब वहां से वापिस आया तो बाप फूल का माला लेकर के गया बेटे के गले में, रेलवे स्टेशन डालने के लिए, इस्तकबाल के लिए कि मेरा बेटा बैरिस्टर बन करके आ रहा है लंदन से। तो जैसे ही बाप खड़ा खड़ा बेटे के पास पहुंचा, एक लुंगी में, एक गमछा में, एक गंजी में, तो बेटा कहता हमने तुमको पहचाना नहीं, तुम कौन हो? तो बाप बड़ा सियाना था, उसने कहा हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, और तुम्हारी जो माँ है वो मेरी जोरू है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। जब हम कलाम पाक से वाबिस्ता हो गए, वाबिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए, आसान हो गए। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ के, कुरान छोड़ के, जिस्म तो हम गए हैं परेशान हो गए, परेशान हो गए। ताहा की आयतों पे जो नजरे उमर पड़ी,
एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। खामोश मजमा और खामोश सामईन, सुकून और सन्नाटे में सुनने वाले लोग, मैं दुआ करता हूं जन्नत जैसा सुकून अल्लाह इस जलसे के बाद हम सबको अपने घर में नसीब फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, दुनिया और आखिरत के हवाले से हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक आदमी बस्ती में जलसा सुनता था तो गुनाह छोड़ देता था, और जब जलसा खत्म हो जाए तो गुनाह शुरू कर देता था। उससे किसी ने पूछा, अरे बिल्कुल पैदल हो, जलसा के नाम पर गुनाह छोड़ देते हो और जलसा जैसे ही खत्म हुआ गुनाह शुरू कर देते हो, बात क्या है? तो कहता है जलसा में सब कुछ माफ हो गया, इसलिए फिर से गुनाह शुरू कर दिया। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। इस दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करना है, अपने दीन को आबाद रखना है, अब ईमान बचा करके जाना है। 2 मिनट का नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको माला माल फरमाए। लुकमान हकीम का आपने नाम सुना है, कुरान में एक सूरत है उसका नाम है सूरह लुकमान। लुकमान ने 4000 नबी से मुलाकात की है। अब अंदाजा कर लीजिए कि कितनी लंबी उम्र हुई होगी। 4000 नबी से अकेला तने तनहा लुकमान ने मुलाकात की, नबी के खिताब को सुना, नबी का दर्स लिया। लुकमान ने कहा मैं 4000 नबी से मिलने के बाद 4 सबक हासिल कर चुका हूं। हर नबी अपने खिताब में कहते थे 2 चीज को भूल जाओ, 2 चीज को याद रखो। याद रखने वाली चीज को कभी मत भूलना, भूलने वाली चीज को कभी याद मत रखना। अब लोग हैरत में पड़ गए कि भाई 4000 नबियों का क्या दर्स मिला 4 सबक में? तो उन्होंने कहा कि 4000 नबियों ने 4 सबक दिया कि 2 चीजों को भूल जाओ, 2 चीजों को याद रखो। जो 2 चीज भूलने वाली है वो नेकी है, नेकी करो भूल जाओ, एहसान करो भूल जाओ। एहसान को कभी याद मत रखो, नेकी को कभी याद मत रखो। और 2 चीज याद रखने की है, उसको कभी मत भूलना, खुदा को कभी मत भूलना, मौत को हमेशा याद रखना। बच्चा गोश्त खा रहा है, मां उसको देख रही है। गोश्त की बोटी है, मुर्गी की बोटी है, बच्चे के हाथ में बच्चा खा रहा है, मां देख रही है। बच्चे ने गौर से देखा, मां अगर तुमको खाने की ख्वाहिश है तो मेरा ये गोश्त लो खाओ। इतना गौर से आंख फाड़ करके मुझको क्यों देख रही हो? तो मां ने कितनी बड़ी नसीहत की उस बेटे को, आपकी खिदमत में रखता हूं, अल्लाह हमारी आखिरत को तबाह बर्बाद ना फरमाए, दुनिया के चक्कर में सुना रहा। मां ने कहा बेटा ये मुर्गी का गोश्त है, पहले मुर्गी को ज़बह किया गया है, उसकी जब जान निकल गई तब उस मुर्दा मुर्गी को आग पर पकाया गया है। लेकिन बेटा याद रखना, जब मरने के बाद अल्लाह के यहां पहुंचोगे, अगर तुमने नेकी नहीं की, गुनाह नहीं छोड़ा, तो तुम्हें मुर्दा दोज़ख में नहीं डाला जाएगा, जिंदा डाला जाएगा। इस मुर्गी को तो मुर्दा डाला जा रहा है, लेकिन इंसान को जिंदा डाला जाएगा। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जलसे में खिताब फरमा रहे थे। एक आदमी बीच से खड़ा हुआ, हजरत जन्नत में सब कुछ मिलेगा? कहां सब कुछ मिलेगा? कहा बीड़ी मिलेगी। हजरत ने कहा बीड़ी भी मिलेगी, लेकिन माचिस के लिए तुमको दोज़ख में जाना पड़ेगा। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझे को क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल
सबके मीज़ान पे जब तुलेंगे अमल, सबके मीज़ान पे तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरबूद है। इतना खूबसूरत जलसा, ऐसा महसूस हो रहा है कि प्यासा है। और मैं